न्यून प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मैं बिश्नोई महेंद्र आप सभी का कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आपने कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर की तरफ से सर ने जो अनाउंसमेंट किया था कि जो बुधवार को है 1:30 पर जो राजस्थान लाइब्रेरी अपकमिंग पोस्टें हैं उसके लिए जो बैच हमारा ऑफलाइन है वह शुरू हो रहा है। इस बैच के अंदर मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का विषय है वह पढ़ाऊंगा। मैं इस विषय के अंदर मास्टर डिग्री प्लस यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंस हूँ और लगभग 4-4.5 साल से इस विषय को पढ़ा रहा हूँ। इस विषय की रिजल्ट की बात करें तो पंजाब के अंदर 693 पद थे। उन पद के अंदर पंजाबी मीडियम के अंदर मैंने कोचिंग कराई थी और उसके पद 693 के अंदर लगभग हर एक विद्यार्थी ने पंजाब के अंदर 693 में पढ़ा था। आज तक इस विषय के अंदर रिजल्ट की बात करें तो भारत के अंदर लाइब्रेरी साइंस के विषय के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुए थे 693 के अंदर हुए थे पंजाब के अंदर, और उन्होंने मेरे को हर व्यक्ति ने पढ़ा था। और जो ये सिलेक्शन है मैंने ये नहीं कहता कि मैंने दिए हैं, पंथ गुरु श्री गुरु जम्बेश्वर जी का महाराज का आशीर्वाद है और आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने मेरे पास पढ़ा था उन सभी का विश्वास है। उसी विश्वास और मेहनत के बेस पर मैं अब राजस्थान लाइब्रेरी अपकमिंग जो पोस्ट हैं 3rd ग्रेड उसका हम ऑफलाइन बैच है वो कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। बुधवार 25 तारीख को जो है 1:30 पर ऑफलाइन बैच है जो शुरू होगा। इस बैच के अंदर हम विषय सब्जेक्ट के साथ साथ जो फर्स्ट पार्ट है राजस्थान जी के, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, राजस्थान करंट जी के और इंडिया करंट जी के का आपको जो है संपूर्ण अध्ययन है वो टॉप फैकल्टीज के द्वारा ऑफलाइन है जो कराया जाएगा। मैं थोड़ी सी इस विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये विषय की बात करें तो बहुत बड़ा विषय है, इसको कहते हैं एक अथाह समुंदर है, लेकिन जितना भी हम इसके अंदर मेहनत करेंगे तो हम आगे इस विषय के अंदर बढ़ेंगे। आने वाले जो पोस्ट हैं राजस्थान जो है 3rd ग्रेड भी है, 2nd ग्रेड है, हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मौका है। यदि हम आज इस विषय की तैयारी के अंदर लगते हैं तो मेरे को लगता है कि हम आने वाले जो लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है वो दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मेरा पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बताऊँगा बहुत बढ़िया तरीके से। मैं देखिए ये 2 रजिस्टर है मेरे, इसके अंदर देखो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, बुक फर्स्ट। इसको मैंने फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट जून में 2023 क्वालिफाई हुआ। इसको फर्स्ट पार्ट मैंने खुद ने तैयार किया था रजिस्टर के अंदर, आप देख सकते हो कंप्लीट रजिस्टर है ये। इसी के साथ ये 2nd रजिस्टर भी हुआ था जो इसी के अंदर है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, बुक 2nd है ये। इसी के अंदर भी जो लगभग ये जो रजिस्टर है मेरा तैयार हुआ था, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट बनता है यूजीसी नेट एनटीए का, उसके अंदर लगभग जो इसके अंदर है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट तो मेरा बढ़िया रहता ही है, मैं 4-4.5 साल से इस विषय को पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यदि हम बात करें तो पंजाब लाइब्रेरियन के लिए जो है ये मैंने सबसे पहले इस रजिस्टर को तैयार किया था। पंजाबी मीडियम के अंदर है ये, मैं पंजाबी और हिंदी दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ। पंजाबी मीडियम के अंदर इसी को तैयार किया था और उसी से ही इस जो किताब का मैंने पब्लिकेशन किया था। और ये किताब पंजाबी मीडियम के अंदर ऐसी किताब है जिसके अंदर जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आता, लाइब्रेरी बैकलॉग का 57 का एग्ज़ाम आता, लाइब्रेरी बैकलॉग के अंदर इस किताब से मैंने पेज नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को समझाया था। भी इस पेज नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान मैंने जो ये पिछली पोस्ट आई थी इसके अंदर मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं पंजाब लाइब्रेरियन बैकलॉग के अंदर बिजी था। लेकिन फिर भी मेरे 3 या 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन राजस्थान जो है लाइब्रेरियन के अंदर हुआ था, जिन्होंने पहले मेरे से हैं जो पोस्ट आई थी उसके अंदर तैयारी की थी। मैंने ये एग्ज़ाम नहीं पढ़ाया था। तो ये जो रिज़ल्ट है पंजाब लाइब्रेरियन 693 वाला, ये भारत के अंदर सबसे बड़ा रिज़ल्ट है। मैं तो देखो इस विषय का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मेहनत करता हूँ और करवाता हूँ, लेकिन जो बच्चा आज इस विषय के अंदर जुड़ेगा वो आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, यूजीसी नेट है, इसके अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम तरीके से सारी चीज़ें आपको पूरा टेक्निकल पार्ट प्लस जो है सभी वर्गीकरण पद्धतियाँ को बहुत विस्तार पूर्वक, और साथ में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा राजस्थान लाइब्रेरी का
जो है वो भी बहुत बढ़िया फैकल्टीज़ के द्वारा आपको करवाया जाएगा। अभी है जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड है उसके हम सिलेबस के बारे में है जो डिस्कस करेंगे। बात चल रही थी हमारी जो है राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। सिलेबस के अंदर जो रिक्रूटमेंट 2022 हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात हम करें तो जनरल नॉलेज के अंदर हमें पूछेगा जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में, जीके। राजस्थान के अंदर हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी तीनों पार्ट इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में हमें जो है साधारण ज्ञान, करंट जीके हमें इनका पता होना चाहिए। इसके बाद जो मनोविज्ञान है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस सिलेबस में से पार्ट फर्स्ट में से हमारे पास है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और जो है ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 नंबर इसके रहेंगे और हमें 2 घंटे की अवधि फर्स्ट पेपर को करने के लिए मिलती है। इसके बाद पेपर जो सेकंड है जो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से रहेगा, जिसके अंदर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्रैवल है जो इसके अंदर रहेगी। इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 200 नंबर का इसके अंदर भी 2 घंटे का समय हमें दिया जाएगा। इससे आगे हम सिलेबस की बात करते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन और मल्टीपल आंसर, ये तो हमने पढ़ लिया है कि 100 जो है हर एक पेपर 100 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर का होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, जिसके अंदर बात करते हैं हम जो है एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 जो है इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अंदर द मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रहती है। फर्स्ट और पेपर के अंदर कम से कम हमें 40% नंबर लेने अनिवार्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% की इसके अंदर डिस्काउंट दी गई है। इसकी जो है इसको 5% की छूट दी गई है। सिलेबस की बात करते हैं पेपर फर्स्ट का हमने सिलेबस देख लिया है। जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया है और इसके अंदर मनोविज्ञान है। इसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं। ज्ञान जगत को पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स इसके पढ़ने पड़ेंगे, मोड्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सब्जेक्ट निर्माण विधियों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस टाइप ऑफ सब्जेक्ट के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ, अब ज्ञान जगत को अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर कैसे कौन कौन सी। सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जो लाइब्रेरियन का थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है जो ये पैटर्न 2022 वाला है, इसके अनुसार हमें हर एक प्रकार की, चाहे CC हो, चाहे DDC हो, चाहे UDC हो, चाहे हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो, चाहे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो, हर प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों को बहुत विस्तार पूर्वक है जो इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर बिब्लियोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना पड़ा, INB BNB के बारे में पढ़ेंगे हम। कैटलॉग के बारे में टोटल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, कितने प्रकार की कैटलॉग होती है, कैटलॉगिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। CCC SSS 2 के बारे में सारा। फिजिकल फॉर्म ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, कैटलॉग के फिजिकल फॉर्म इनर और आउटर के बारे में, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। गौरव कैटलॉगिंग के सिद्धांत हमें पढ़ना पड़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि इस समय कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियाँ ट्रेड के अंदर चली है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और स्टैंडर्ड्स इसके बारे में, इसके कैटलॉग के मानक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में, इसके अंदर कितने प्रकार की लाइब्रेरियाँ आती है, कौन कौन से संघ है, ILA है, IFLA है, ये ILA भारत का हो गया, IFLA और SLA वगैरह जो है स्पेशल लाइब्रेरियों की, भारत के अंदर कितने प्रकार की लाइब्रेरी जैसे पब्लिक हुई, एकेडमिक हुई, स्पेशल हुई, नेशनल लाइब्रेरी हुई, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर हमें CC DDC UDC के बारे में है जो विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सभी वर्गीकरण पद्धतियों को हमें बहुत विस्तार पूर्वक जो पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अलावा नोटेशन, अंकन, मिक्स नोटेशन, प्योर नोटेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लास, वर्गीकरण पद्धतियों की जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा।
सब्जेक्ट सब डिवीज़न इंडेक्स के बारे में, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टेंट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अंदर कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति है उसके क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि इस सिलेबस के अनुसार हमें लाइब्रेरियन का नया सिलेबस प्लस जो पीछे भर्ती आई थी जो उसका भी दोनों मिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्लस राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान करंट जी के, इंडिया का करंट जी के और मनोविज्ञान साइकोलॉजी हमें पढ़ना पड़ेगी। इसीलिए ऑफलाइन बैच है जो सब्जेक्ट जो कंप्लीट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और फर्स्ट पार्ट की अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा जो कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर है इसके अंदर बहुत बढ़िया जो बैच हमारा शुरू हुआ है। आप सभी बच्चे, चाहे आपने लाइब्रेरी के अंदर डिप्लोमा किया है, चाहे डिग्री की है या अभी आपकी एजुकेशन चल रही है लाइब्रेरी के क्षेत्र के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है और इस बैच को आप है ऑफलाइन जो है इसके अंदर आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, न्यून प्रणाम, सत श्री अकाल।